फोकस करिएगा। हम लोग कस्टम का क्या कर रहे हैं भाई, इंट्रोडक्शन। कस्टम क्या भाई, इनडायरेक्ट टैक्स, माने कस्टम भी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स के तहत ही आता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जो वस्तु और सेवा पे लिया जाएगा, वस्तु और क्या चीज पे लिया जाएगा, सेवा पे लिया जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। कस्टम इज गवर्न्ड बाई कस्टम एक्ट 1962। कस्टम को चलाने के लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया जिसका नाम है कस्टम एक्ट 1962। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी एक्ट बनते बनते लागू नहीं होता है, उसको लागू करने में क्या लगता है, समय लगता है। तो बना था 1962 में, ये लागू हुआ 1 फरवरी 1963। बोले क्या बोले, 1 फरवरी 1963। अच्छा, कस्टम में हम लोग क्या चार्ज करेंगे, कस्टम ड्यूटी। ये कस्टम ड्यूटी माने टैक्स। ये कस्टम ड्यूटी क्या चीज के ऊपर चार्ज होगा, सुनिएगा ध्यान से। कस्टम ड्यूटी चार्ज होगा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। जो गुड्स हम दूसरा देश से क्या करेंगे, खरीदेंगे, तो उसे इंपोर्ट कहते हैं। दूसरा देश से खरीदेंगे, इंपोर्ट है, और दूसरा देश को बेच देंगे, एक्सपोर्ट है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो ड्यूटी लगता है उसे कहते हैं कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी इज लिवाइड ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। समझ पा रहे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ क्या बोलिए, गुड्स। समझ रहे। अच्छा, कितना % हम टैक्स लगाएंगे, इसके लिए एक अलग से एक्ट बना है जिसका नाम है कस्टम टैरिफ एक्ट। कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। इंपोर्ट का मतलब दूसरे देश को गुड्स क्या करना, इंपोर्ट, खरीदना कि बेचना, खरीदना। तो दूसरे देश से जब गुड्स खरीदेंगे उसे क्या कहते हैं, इंपोर्ट। और जब दूसरे देशों को गुड्स बेच देंगे उसे क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट। अच्छा, इंपोर्ट के केस में कुछ की डॉक्यूमेंट्स है। इंपोर्ट के केस में कुछ आपका की डॉक्यूमेंट्स है जिसका नाम है बिल ऑफ एंट्री। क्या नाम है, इंपोर्ट करेंगे तो उसका महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है बिल ऑफ एंट्री। और एक्सपोर्ट के केस में एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है शिपिंग बिल। और जो ऑफिसर है कस्टम ऑफिसर, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर ऑफिसर। कस्टम ऑफिसर को हम लोग क्या कहते हैं भाई, प्रॉपर ऑफिसर कहते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। ये जो एक्ट है हिंदुस्तान के कोना कोना में लागू है। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। तो कस्टम इज गवर्न्ड बाई कस्टम एक्ट 1962। कोई भी एक्ट बनते बनते लागू नहीं होता, टेक टाइम्स। लागू हुआ था 1 फरवरी 1963। कस्टम क्या भाई, इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि क्या चीज पे चार्ज होगा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ओनली गुड्स, वस्तु पे। समझ पा रहे, इंपोर्ट मान दूसरा देश से खरीदना, एक्सपोर्ट मान दूसरा देश को बेचना। कस्टम ऑफिसर का दूसरा नाम है प्रॉपर ऑफिसर। इंपोर्ट के लिए एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम क्या है, बिल ऑफ एंट्री। और एक्सपोर्ट के लिए एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम क्या है, शिपिंग बिल। उसके बाद क्या बोले, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। ये हिंदुस्तान के कोना कोना में एक्ट लागू है। क्लियर। कस्टम ड्यूटी भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यूनियन लिस्ट में आता है, जो कि 83 नंबर है। कितना नंबर है भाई, 83 नंबर है। यूनियन लिस्ट का मतलब होता है जहाँ पे सेंट्रल नियम बनाएगा। यूनियन लिस्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सेंट्रल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 3 तरीका का लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट पे जो भी नियम बनाएगा कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन बनाएगा बोलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, कस्टम ड्यूटी चार्ज करने के बाद आपसे एक SWS लेंगे। क्या लेंगे, SWS का नाम है सोशल वेलफेयर सरचार्ज। बोले क्या बोले, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। सरकार कहता है कि कस्टम ड्यूटी तो लेंगे ही लेंगे, साथ में एक अलग से आप टैक्स दीजिए समाज कल्याण के लिए, जिसका नाम है सोशल वेलफेयर सरचार्ज। सोशल वेलफेयर, ये सोशल वेलफेयर सरचार्ज। अच्छा, सामाजिक कल्याण, समाज कल्याण में क्या क्या आता है, एजुकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी। एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी। सरकार कहता है कि अलग से भाई आपसे SWS लेंगे 10%। किसका 10%, कस्टम ड्यूटी का 10%। कस्टम ड्यूटी का, लेकिन SWS सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट का केस में लेंगे, एक्सपोर्ट में नहीं लेंगे। एक्सपोर्ट में नहीं लेंगे। एक्सपोर्ट करने वाले से तो गवर्नमेंट मोहब्बत करता है, बहुत नियम छोड़ रखा है, बोले दूसरा देश से कमा के लेके आइए, कोई टेंशन नहीं है। किसके केस में लेंगे हम लोग, इंपोर्ट के केस। क्लियर। अगर टैक्स आ रहा है 50 पैसा या उससे ज्यादा, 50 पैसा उससे ज्यादा, राउंडिंग ऑफ 1 रुपया में कर दो। राउंडिंग ऑफ कहां तक कर दो, 1 रुपया। अगर गवर्नमेंट भी गुड्स खरीदता है तो उसको भी इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा, माने कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। गवर्नमेंट अगर दूसरा देश से गुड्स खरीद के मंगाता है, अब आपके मन में चलेगा गवर्नमेंट क्यों मंगाएगा। देखते हैं कभी कभी देश में हड़ताल हो जाता है, जैसे दाल पे राजनीति होने लगता है, प्याज पे राजनीति होने लगता है। तो दाल पे एक बार राजनीति हो रहा था तो भाई साउथ अफ्रीका से सेंट्रल गवर्नमेंट 2000 टन दाल खरीदा था, 2000 टन। तो गवर्नमेंट खरीदा ना, गवर्नमेंट बहुत सारा गुड्स खरीदता है, समझ, डिफेंस का भी गुड्स खरीदता है। तो इसमें भी क्या लगेगा, कस्टम ड्यूटी। क्या लगेगा,
गवर्नमेंट में भी सेम नियम है। पहले लगता था आईसी नंबर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोड। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो पहले क्या देना होता था, आईसी नंबर। अब इसको हटा दिया गया, जीएसटीआईएन नंबर से आपका हो जाएगा, जीएसटीआईएन नंबर से हो जाएगा। जीएसटी का नंबर है तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक तो हम लोग का टैक्सेबल इवेंट है।